अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा रुकू जो है वो बेसिकली पिछले रुकू की ही कंटिन्यूटी है। जैसा कि आपको अगर याद होगा कि हमने पिछले जो हमारा सबक था, तो उसमें अल्लाह ताला ने कुछ हज और उम्रे के हवाले से जो मसाइल थे उनको अल्लाह ताला ने एड्रेस किया था। और जहाद के हवाले से हम उनकी बातों को डिस्कस कर चुके थे कि जब तुम हज और उम्रे में जाओ और उसके बाद जो है रास्ते में अगर कोई मसला आ जाता है, तो उसके तमाम अहकामात जो है वो हम देख चुके हैं। और उसके बाद जो है वो अब अल्लाह ताला ने ये आज का जो हमारा सबक है उसके आगाज़ में भी वही टॉपिक जो है वो हो रहा है। तो हम आज की आयत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु, हज, अशहुरु, महीने, मालूमातुन, मालूम और मुकर्रर, फमन पस जो फरादा फर्ज किया गया, फिहिन्ना इनमें, अल हज्जा हज, फला पस नहीं, रफसा बेपर्दा हो, वाला और ना फुसूका और ना वो गाली दे, वाला और ना जिदाला झगड़ा करे, फिल हज हज में, वमा और जो तफअलु करोगे मीन से खैर नेकी, या लम्हुल्लाहु तो उसे जानता है अल्लाह अल्लाह, वतज़व्वदु और तुम ज़ादे राह ले लिया करो, फ़इन्ना पस बेशक खैरा बेहतर है, अज़्ज़ादे ज़ादे राह तकवा तकवा का, वत्तकूनी और मुझसे डरो, या उलिल अलबाब ए अकल वालों। अब इस आयत में अगर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला ने आगाज़ में क्योंकि हज जो है वो ज़ाहिर बात है कई सदियों से जो है वो होता आ रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से ये रवायत जो है ये कायम थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो हज है उसके महीने सबको मालूम है कि कौन-सा महीना जो है वो हज का होता है। और उसमें अब अल्लाह ताला ने जो कुछ बिदात जो है वो शामिल हो चुकी थी हज में, या जो लोग जो है वो बीच में मुख्तलिफ किस्म के शैतान ने चीज़ें शामिल कर दी थी, तो उनको अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे आके एड्रेस करना शुरू किया है कि फमन पस जो फरादा, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो तुम में से जब ये हमने ये फर्ज कर दिया तुमको, ये हज जो है तुम सबको मालूम है उसके बारे में। अब इसमें तुम लोगों ने कभी भी बेपर्दा नहीं होना है, यानी कि अपने बीवियों के पास जो है जाके जब तुम एहराम बांध लेते हो तो उसके बाद जो है वो जो एक हलाल रिश्ते हैं तो वो भी उस वक्त तक जब तक ये हराम नहीं खुलेगा, तो उस वक्त तक जो है वो उनके लिए उनकी बीवियां जो हैं वो जायज नहीं रहेंगी। और साथ ही साथ वला फुसूका, और ना ही तुम कोई गालियां दोगे, और ना वाला जिदाला कोई झगड़ा करोगे फिल हज हज के दौरान। यानी कि ये तमाम चीज़ें कि आपको जैसा कि मालूम है कि हज जो है वो असल में अल्लाह ताला इंसान को इस दुनिया में एक हर साल एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देते हैं कि हमें जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, कि इस दुनिया में हम एक आजमाइश के लिए आए हैं, और इस आजमाइश में हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान है। तो बेसिकली ये हज जो है ये उस शैतान के खिलाफ जो जंग है उसकी एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन करा के अल्लाह ताला जो है वो बताते हैं, कि जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से यूँ समझ लें कि इंसान जो है वो अब तरबियत करता है। एक मैदान जंग में जैसे जाने से पहले फ़ौज को तैयारी करवाई जाती है, तो इसी तरह से तमाम लोग वहाँ पे तैयारी करते हैं। वो तमाम दुनिया की बातों को, लवाज़मात को छोड़ देते हैं। सिर्फ़ 2 सफ़ेद कपड़ों को पहनकर जो है वो मैदान जंग में उतरते हैं। और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अल्लाह ताला ने उसमें हमें रसूमात जो बताई हैं कि हम किस तरीके से जो है वो मिना में जाएँगे, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे उसके बाद हम सफ़र शुरू करेंगे, और कैसे हम जो है वो मैदान अराफ़ात में जाएँगे, और वापसी पे हम मुज़दलिफ़ा में स्टे करेंगे, और उसके बाद हमने शैतान को कनकरियाँ मारनी होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हज के ऊपर एक पूरी वीडियो जो है वो बना के मैं अपलोड कर दूँ। लेकिन अभी जो बात आपको बताने वाली है कि अल्लाह ताला यहाँ पे जो बात बता रहे हैं कि इस तमाम मामले के दौरान कहीं पर कोई शख्स जो है, ज़ाहिर बात है कि एक वहाँ पे एक आपाधापी का मामला होता है। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ, जैसे आप मीना में अगर चले जाएँ तो मीना में वहाँ पर ख़ैमे जब लोग रहते हैं, तो
اتنी जगह होती है कि जिसमें यानी कि आप अगर एक कब्र में जितनी जैसे बल्कि उससे भी कम जगह जिसमें एक शख्स जो है वो बमुश्किल जो है वो करवट भी लेता है और तमाम लोग आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है, सब्र करना होता है। कहीं पर किसी को कोई अल्लाह ताला ने यहाँ पे तालीम दी है कि असल चीज़ जो है कि तुम जो हो वो तकवा इख्तियार करो अकल वालों, और तुम लोगों को अगर असल में जो तुम्हारा जो ज़ात राह होना चाहिए वो तकवा होना चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसी बात तुम्हारे मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। लईसा नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह आन के तब तक तुम तलाश करो फजलन फजल मीन से रब्बिकुम अपने रब का की तरफ से फैजा फिर जब अफत तुम लौटो मीन से अराफातिन अराफात फस्कुरू तो याद करो अल्लाह अल्लाह को इन द नजदीक अल मशरिल हराम मुजदलफा के नजदीक वस्कुरू और इसे याद करो कमा जैसे हदायकुम इसे तुम्हें हदायत दी हदाकुम जैसे तुमको हदायत दी व इन और अगर तुम थे मिन से कबल ही इससे पहले लमिन जरूर से अतालीन ना वाकिफ। अब इस बात को आप ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि देखो लईसा अलैकुम नहीं है तुम पर कोई गुनाह अन तब तक कि तुम तलाश करो फजल मिन रब्बिकुम एक फजल अपने रब का। यानी कि बहुत सारी ज़ाहिर बात है कि लोग दूर दराज से आते थे वहां पर एक हर साल जो है यूं एक मेले की सी कैफियत हो जाती थी। लोग जो है वो अपने माल असबाब को बेचते थे और उस वक्त अल्लाह ताला ने अब यहाँ पे अपनी शरीयत बता दी कि देखो ठीक है तुम अगर कोई ये माल का लेन देन करते हो कोई ऐसा मामला करते हो तो तुम अल्लाह का फजल तलाश कर सकते हो। फ़ाइज़ा अफ़त तुम मिन अरफात इनके पास जब तुम अफत तुम कि तुम लौटो मिन हईसो जहां से अफाद लौटे अन्नासु लोग वस्तगफिरु और मगफरत चाहो अल्लाह अल्लाह से इन अल्लाह बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहीम और रहम करने वाला है। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि मुज़दलिफ़ा में जो कुरैश थे, वो अपने लिए उन्होंने एक ये कानून बना लिया था कि वो अराफ़ात नहीं जाते थे, जो बाकी लोग कुरैश से बाहर के लोग मुसलमान या तमाम लोग जो भी आते थे हज करने के लिए, ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त जो है वो मुख़्तलिफ़ किस्म के लोग कुफ़ार भी जो है वो हज करते थे, बनी इसराइल के लोग जो हैं वो भी हज करते थे। तो वो लोग जब आगे हज करते थे तो उन्होंने जो बिदअत बीच में शामिल कर ली थी कि कुरैश ने अपने लिए मुख़्तस कर लिया था कि वो मुज़दलिफ़ा से आगे नहीं जाते। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक बात तो इनको बताई कि देखो अराफ़ात से जाके जब तुम वापस लौटोगे कि अराफात जाओगे, अराफात से वापस आके लौटोगे, तो एक काम के मुज़दलिफ़ा में वहाँ पे रुकोगे और रुक कर वहाँ पर अल्लाह ताला को याद करोगे। और अगर इससे पहले तुम किसी बारे में नावाकिफ़ थे, तो वो मामला जो है, वो इससे पहले हो चुका। इस हवाले से ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक सहाबी जो थे, उनकी रवायत बुखारी में मौजूद है, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो कहते हैं कि मैं जो है मेरा ऊँट जो है, वो चला गया मैं मुज़दलिफ़ा में रुका हुआ था और वो अराफात के मैदान में चला गया, तो मैं उसको लेने के लिए वहाँ पे गया, तो मैंने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो अराफात के मैदान में हैं। तो इससे एक बात हमको ये पता चली कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो पहले भी जो है वो इस बिदअत में शरीक नहीं थे और क्योंकि अभी उस वक़्त इस्लाम जो है वो नहीं आया था, नहीं नाज़िल हुआ था। लेकिन उस वक़्त की इस रवायत से हमको ये पता चलता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसी दीन पर थे, जो अल्लाह का असल दीन था। सुम्मा फिर अफ़ीदू तुम लौटो मीन से हैसो जहाँ कहीं से भी अफ़ादा लौटे अन्नासु लोग वस्तगफिरुल्लाह और मग़फ़िरत चाहो अल्लाह की, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला रहीम, रहम करने वाला है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे कि जब वहाँ से वापसी हो मैदान अराफात से और मुज़दलिफ़ा में रुक रहे हों, तो असल में मकसद जो होना चाहिए वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार होनी चाहिए, मनाजात होनी चाहिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार होने चाहिए कि वहाँ पर जिस तरह से अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि इंसान के असल मकसद जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने कोई माल-असबाब बेच रहा हो या दुनियादारी की बातें कर रहा हो। फ़इज़ा बस जब तुम पूरा कर चुको या अदा कर चुको मनासिकाकुम हज के मनासिक फ़ज़्कुरू तो याद करो अल्लाह अल्लाह को का ज़िक्रिकुम जैसे तुम्हारे याद है आबाओकुम अपने बाप-दादा की, यानी कि तुम जैसे ज़िक्र करते हो अपने आबाओ-अजदाद का, औ या अशद्दा इससे भी ज़्यादा ज़िक्रन कोई ज़िक्र, फ़मिनन नासी बस आदमी मन जो यक़ूलु कहता है रब्बना ए हमारे रब आतीना हमें दे फ़िद दुनिया दुनिया में, वमा और नहीं लहू उसके लिए फ़िल आखिरति आखिरत में मिन खलाक कोई भी हिस्सा। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने उन लोगों की निशानदेही की कि देखो जब तुम वहाँ पर लौटते हो और अराफात में और हज के मामला तमाम क्योंकि अराफात का जो दिन होता है, उस पूरे मैदान अराफात में आप अल्लाह ताला से जो मनाजात करते हैं, जो बात वहाँ पर की जाती है, वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, इस्तग़फ़ार की घड़ियाँ होती हैं और इसी तरह से मुज़दलिफ़ा में पूरी रात जो है वो लोग अल्लाह ताला के मनाजात करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, जब तुम ये तमाम मनासिक पूरे कर चुको हो, तो अब इसके बाद तुम अल्लाह के ज़िक्र को इस तरह से शिद्दत के साथ करो कि जैसे तुम अपने आबा-ओ-अजदाद की बातें, किस्से, कहानियाँ आपस में बैठकर जो है वो डिस्कस करते हो और यहाँ पर तुम्हारा असल मकसद जो है वो अल्लाह की याद होना चाहिए। और वो लोग उन फ़मिनन नासि मन यक़ूलु कि जो वो लोग जो कहते हैं कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, यानी कि वो दुनिया की सिर्फ़ चीज़ें माँगते हैं, तो उनके लिए वमा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक, तो उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में।
वमिनहुम, और उनमें से मन जो यकूलु कहते हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, आतेना हमें दे फिर दुनिया, दुनिया में भी हसनतुन भलाई, व फिल आखिरती, और आखिरत में हसनतुन भलाई, वकीना, और हमें बचा अजाब अन्नार, आग के अजाब से। और इसके साथ ही अब अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में बता दिया कि वो लोग जो दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी भलाई मांगते हैं और आखिरत के अजाब से, दोजख के अजाब से वो पनाह मांगते हैं, तो असल में यही वो मतलूब लोग हैं कि जो अल्लाह ताला जिनको चाहता है कि ये लोग जो हैं ये दुनिया में, दुनिया और आखिरत दोनों को की फिक्र करें, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में भी इनको भलाई देगा और आखिरत में भी देगा। उलाई का, यही वो लोग हैं, लहुम, उनके लिए नसीबुन, हिस्सा है, मिम्मा, इससे जो कसबु, उन्होंने कमाया, वल्लाहु, और अल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जो है वो जल्द है हिसाब लेने वाला। वस्कुरू, और तुम याद रखो अल्लाह, अल्लाह को, फी अयामी मादूदात, ये गिनती के चंद दिन है। फमन, पस जो ताज्जला, जल्द चला गया, फी यौमैनी, 2 दिन, फला, तो नहीं, इस्मा, गुनाह, अलैहि, इस पर, वमन, और जो ताखरा, और जिसने ताखीर की, फला, तो नहीं है, इसमा, गुनाह, अलैहि, इस पर, लिमन तका, लिमन, लिए जो अतका, डरता रहा, वत्तकू, और तुम डरो अल्लाह, अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नकुम, कि तुम इलैहि, इसकी तरफ, तो शरून, जमा किए जाओगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने, जैसा कि आपको मालूम है कि हज में जब हम अराफात के बाद रात को मुजदलिफा ठहरते हैं, मुजदलिफा ठहरने के बाद अगले दिन जो है वो हम शैतान को कंकरियां मारते हैं, और उसके बाद जो है वो तवाफ़ ज़ियारत जो है वो किया जाता है। तो इसमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमको जो मनासिक बताए हैं कि मिना के अंदर 2 दिन स्टे करना या ठहरना जो है वो लाजमी शरीयत है। और 2 दिन के बाद, अब ज़ाहिर बात है कि इतनी बड़ी इबादत है, अल्लाह ताला जो है वो दूर-दराज से लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, और अल्लाह ताला से वो लोग मुनाजात और दुआएँ, अस्कार वो करना चाहते हैं। तो इस पर अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको कहा कि देखो, ये जो गिनती के चंद दिन हैं, इसमें अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, उनका ज़िक्र अस्कार करो, और 2 दिन जो है, फ़मन तअज्जला फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि, यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो, इनके असल में 3 दिन ठहरना है, लेकिन अगर कोई शख्स 2 दिन में ठहर कर वहाँ से वो चला जाता है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। और जो अगर पूरे अपना टाइम पूरा करता है, यानी कि 3 दिन गुज़ारता है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतर है अगर वो अल्लाह का तकवा रखता है। मैं जब हज पे गया था, तो मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दिन वहाँ पे मैं मिना में मैंने स्टे किया, तो तीसरे दिन मैंने देखा कि मेजॉरिटी, तकरीबन 90% जो है वो मिना खाली हो गया, लोग जो हैं वो चले गए, और मैं एक चीज़ ज़रूर ये सोच रहा था कि देख कितनी ये कीमती घड़ियाँ हैं, और लोग जो हैं वो सिर्फ़ इतनी बड़ा इबादत के लिए इतना खर्चा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं आप लोगों को यही तालीम दूँगा कि ये जो मौका है ज़िंदगी में, खुशनसीब लोगों को मिलता है, और जिन लोगों को ये मौका मिल जाए, तो मैं यही कहूँगा कि वो 3 दिन जो है वो वहाँ पर पूरा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की बरकतें जो हैं वो, और अल्लाह ताला की नेकियाँ जो हैं वो समेट सकें। व मिन नासी, व और मिन से नासी, लोगों में से, मन जो युजिबु का, जो तुम्हें भले मालूम होते हैं, कौलहू, उनकी बात, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, व युशहिदु, और वो गवाह बनाता है, अल्लाह, अल्लाह को, अला पर, मा, जो फ़ी में, कल भी इसके दिल में, वह हुआ, और हालाँकि वो अलद्दुल सख्त, अल खिसाम, झगड़ालू है। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों की तरफ निशानदेही की है कि जो मुनाफ़िकीन थे, और वो लोग जो थे, बाज़ औक़ात अपने मुँहों से बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहते थे, और लोग जो है वो कहते थे, यार देखो ये कितना अच्छा मुसलमान है, कितनी अच्छी बात करता है। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने बताया है कि ये लोग जो अल्लाह की कस्में भी खाते हैं, गवाही देते हैं अल्लाह की, लेकिन उनके दिल में असल में क्या है कि ये लोग सख्त किस्म के, झगड़ालू किस्म के लोग हैं। व इज़ा, और जब तवल्ला, वो लौटे, सआ, दौड़ते फिरते हैं, फिल अर्दि, ज़मीन में, लियुफ़सिदा, ताकि फ़साद करें, फ़िहा, इसमें, व युहलिका, और तबाह करे, अल हर्सा, खेती, वन नस्ल, और नस्ल, वल्लाहु, और अल्लाह, ला, नहीं, युहिब्बु, पसंद करता, अल फ़साद, फ़साद करने वालों को। अब अल्लाह ताला जो है, वो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि देखो, असल मकसद इस इबादत का क्या था कि अल्लाह ताला को पहचाना जाए, शैतान के खिलाफ जो है उस जंग में तैयार हुआ जाए। लेकिन ये लोग जो मुनाफ़िकीन हैं, ये इन जैसे लोग जो हैं, इनका असल में काम क्या होता है कि जब ये लौटते हैं, तो उसके बाद इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। ये लोग फ़साद जो है वो करते हैं, ये लोगों को तकलीफ देने के लिए अपना ज़िंदगी का मकसद बनाए रखते हैं, कहीं पर किसी को नुकसान देते हैं, कहीं पर जो है वो किसी की खेती को बर्बाद कर देते हैं, कहीं पर किसी की नस्ल को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, और अल्लाह ताला जो है वो पसंद नहीं करता फ़साद करने वालों को। वइज़ा, और जब कीला, कहा जाता है, लहू, इसको, कि अत्तकी, डर, अल्लाह, अल्लाह से, अख़ज़तहु, इस इसे आमादा करे, अल इज़्ज़तु, इज़्ज़त, गुरूर, बिल इस्मि, गुनाह पर, फ़हस्बुहु, तो काफ़ी है इसको, जहन्नम, जहन्नम, व लाबिस, और अलबत्ता बुरा, अल मिहाद, ठिकाना है। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि और जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम डरो अल्लाह से, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, तो अब उनको वहाँ पर उनकी वो गुरूर जो है वो, उनकी अना जो है वो उनके आड़े आ जाती है, और वो उनको नेकी करने में
ان के लिए वो रुक जाती है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे आबाओ अजदाद, हम लोगों ने सारी ज़िंदगी ऐसे गुज़ारी, हम जो है वो ये इस तरीके से दीन के ये मामलात कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़हस्बुहु, तो काफ़ी है इसको जहन्नुम जहन्नम वला बिसा, और अलबत्ता क्या है, बुरा है अलमिहात, ये ठिकाना। यानी कि ये लोग, जो लोग अपने आप को, ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी के कोई ज़ाती मफ़ाद हैं, कहीं पर उनके कोई भी ऐसी बात उनके आड़े आ जाती है कि जिसमें अल्लाह ताला चाहता है कि ये अपने अंदर वो तब्दीली लेकर आएँ, फ़साद ना करें, लोगों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, अपने अंदर जो है वो इख़्लाक़ को बेहतर करें, तो उस पर वो लोग जो है वो अपने उस अकड़ को, अपनी तकब्बुर को, अपनी अना को, वो उनको, उनका नफ्स जब रोकता है, तो उनके लिए जो है ठिकाना जहन्नुम है। व मिनन नासी, व और मिन से अन्नासी, लोग मन जो यशरी बेच डालते हैं नफ्सहु, अपनी जान, इब्तिगा हासिल करना मरादातिल्लाह, रज़ा अल्लाह के, वल्लाहु, और अल्लाह रऊफ़ुन मेहरबान है बिल इबाद, अपने बंदों पर। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु, और जो मोल लेते हैं अपने नफ्स को इब्तिगा मरादातिल्लाह हासिल करने के लिए अल्लाह की रज़ा को, तो असल में ज़िंदगी में इंसान, अल्लाह ताला ने जिस तरह से कुरान पाक में कहा कि लइसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। इंसान को इस दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने आज़माइश के लिए भेजा है, और ये बिल्कुल एक इसी तरह से हम इस दुनिया में हैं कि जैसे एक रोज़ा आपका होता है कि सुबह से लेके शाम तक आप तमाम बुराइयों से या तमाम आप वो जायज़ चीज़ें भी जो अल्लाह ताला ने आप पर नाजायज़ कर दी हैं, उनसे आप बचे रहते हैं। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला आपको यहाँ पर इस तरह से समझाने की, इस दुनिया में भी आपको, यानी कि जिस तरह से रोज़ा खोल के आपको एक फ़रहत मिलती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इन तमाम जायज़ चीज़ों से भी हम रुके रहे, और अब अल्लाह की हम नेमतें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मरने के बाद जब हमारी नई ज़िंदगी शुरू होगी, तो असल में उन लोगों को जो है वो कामयाबी मिलेगी, और यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो यही बात समझा रहे हैं कि ये लोग जो कोशिश करते रहते हैं अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफ़तन, पूरे के पूरे, वला, और ना तत्तबिउ, पैरवी करना, खुतवात शैतान, खुतवात कदमों की, या शैतान, शैतान के कदमों की, इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीन, खुला दुश्मन है। अब अल्लाह ताला ने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि देखो, वो लोग जो ईमान लाए हो, यानी कि एक शख्स जो है वो ईमान भी लाता है, और साथ ही साथ अगर वो उसके अंदर कोई बुराई भी मौजूद है, तो उस पर अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ नहीं हो सकती हैं। बल्कि असल चीज़ क्या है कि जो अल्लाह ताला का दीन है वो मुकम्मल का मुकम्मल अपने अंदर नाफ़िज़ करना है। और वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और देखो ये इत्तिबा मत करना शैतान की, ये शैतान का तरीक़ेकार है कि वो तुम्हें ज़िंदगी, तुम्हें फ़िरकावारियत की तरफ लेकर जाता है, वो तुमको बिदअत की तरफ लेकर जाता है, वो तुमको मुख्तलिफ ऐसे रास्तों की तरफ लेकर जाता है कि जिससे अल्लाह ताला की नाफ़रमानी हो, और इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और बेशक वो जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन, बस अगर तुम डगमगा गए, मिन बादी, इसके बाद, माँ जो जाअतकुम, आए तुम्हारे पास, अल बय्यिनातु, वाज़ेह अहकामात या वाज़ेह निशानियाँ, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह, के अल्लाह, अज़ीज़ुन गालिब है, और हकीम हिकमत वाला है। यानी कि जब अल्लाह ताला के अहकामात, यानी कि अल्लाह अपनी ये आयतें निशानियाँ भेज देता है, अपनी किताब भेज देता है, और उसके बाद जो है ये लोग जो हैं अगर डगमगा जाते हैं और अल्लाह के उन अहकामात के ऊपर नहीं चलते, तो असल में वो अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हैं, और बेशक अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर जो है वो गालिब है और हिकमत वाला है। हल यंजुरूना इल्ला, हल क्या, यंजुरूना, वो इंतज़ार करते हैं, इल्ला, सवाए अन के यातियहुमुल्लाहु, कि आए उनके पास अल्लाह, अल्लाह फ़ी ज़ुलालिन, साइबानों में, मिनल गमामी, बादल, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, व क़ुदिया, और तय हो जाए, अल अम्रु, किस्सा, व इलल्लाहि, और तरफ अल्लाह की, तुरजउल उमूर, लौटेंगे अल उमूर, तमाम काम। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे बनी इसराइल के हवाले से कहा कि तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, कि इल्ला सवाए अन यातियहुमुल्लाहु, कि इससे पहले इन लोगों को हमने कितनी निशानियाँ दिखा दी, इनको हज़रत मूसा के मुख्तलिफ वाक़यात दिखा दिए, हज़रत किस तरह से हज़रत ईसा की पैदाइश दिखा दी, कि बगैर बाप के उनको पैदा किया, किस तरह से हज़रत मूसा को कोह तूर के ऊपर, वहाँ पर पहाड़ को रेज़ा-रेज़ा करके दिखा दिया, किस तरह से उनके असा को जो है वो अज़दा बनाकर दिखा दिया, मनोसलवा उनको दिया गया, किस तरह से उनको जो है वो एक फ़िरौन के गज़ब से बचाया गया।
तो ये समंदर को फाड़ा गया, वहां पर किस तरह से गरक कर दिया फिरौन को उस समंदर के अंदर। तो ये सारी चीजें ये अपनी आंखों से देख कर आ रहे थे, और इसके बाद भी अगर ये इस किस्म के इंतजार में है कि दोबारा से अगर ये कोई बात करते हैं, तो अल्लाह ताला का बस अगर ये कहेंगे कि फरिश्ते आ जाएं या अल्लाह ताला जो है वो सामने आ जाएं, खुद आ जाएं, तो समझ लो कि वो तो फिर आखिरी फैसला हो जाएगा, और सब कुछ जो है वो मामलात जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ जो है वो लौटने वाले हैं, तमाम के तमाम काम। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पे आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का रुकू जो है वो कंप्लीट होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।